हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ और जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ और मजेदार सेंटेंसेस के बारे में। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो माय डियर फ्रेंड्स आपकी इच्छाएं थी, जो आप करना चाहते थे लेकिन आप वो कर नहीं सके किसी कारणवश। तो हम जब बैठ के सोचते हैं कि यार काश मेरे पास ये होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा कर सकता, काश ऐसा मेरे साथ हुआ होता। जो यहाँ पर हम इमेजिनेशन करते हैं और उन काश वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं कि काश ऐसा किया होता, काश मेरे पास होता, उन सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे इंग्लिश में, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और आप मेरे साथ बने रहिएगा। लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट भी मैंने बनाया है, तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि काश मेरे पास एक कार होती। कोई भी चीज जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपके पास होती, काश मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप होता, काश मेरे पास मेरी खुद की बाइक होती, काश मेरे पास नॉलेज होती, काश, तो कोई भी चीज हमारे पास होती जो अभी हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे एक तो ये कोई भी चीज हमारे पास होने के सेंस में। सेकंड है काश मैं खुद होता, कुछ होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं एक इंजीनियर होता, काश मैं एक टीचर होता, काश मैं एक जो है पढ़ा लिखा आदमी होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं ऐसा होता। तो अपने बारे में सोचते हो कि काश मैं ऐसा होता, खुद के बारे में। नेक्स्ट इज काश मैं उड़ सकता। अब आपकी एबिलिटी के बारे में आते हो, काश मैं ऐसा कर सकता, काश मैं भी इंग्लिश बोल सकता, काश मैं वहां जा सकता, मैं उससे मिल सकता, मैं उससे बात कर सकता, उसको पूछ सकता, कोई भी काम जो मैं कर सकता। नेक्स्ट इज काश मुझे जवाब पता होता, मुझे उसका आंसर पता होता, मुझे इसके बारे में जानकारी होती, कोई भी चीज जो हमें होती है। फोर्थ टाइप का सेंटेंस हो गया हमारा। एंड फिफ्थ है कि काश मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती। अब आप यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो कि यार काश मैं उससे मिला होता, काश मैंने उसको अपनी दिल की बात बता दी होती। तो यहां पर आप कुछ करने की बात कर रहे हो, इसमें एक्शन आ जाता है आपका। ये 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम काश वर्ड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इनको बनाते कैसे दोस्तों, इनको कैसे बनाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, इनको बनाना सीखते हैं आज हम। गॉट इट? चलिए सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस। आई विश आई हैड। आई विश आई हैड इसका मतलब होता है कि काश मेरे पास कुछ होता। Now it is used to express a desire, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इच्छा को एक्सप्रेस करता है। To have something which you don't have now, कुछ हमारे पास होने की बात करते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है। जैसे काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास मोबाइल होता, अच्छा मोबाइल होता, काश मेरे पास गाड़ी होती। कोई भी चीज होने की जब हम बात करते हैं, डिजायर है आपका कि जो चीज हमारे पास होती। तो काश मेरे पास एक कार होती, तो आई विश आई हैड अ कार। आई विश आई हैड अ कार। नेक्स्ट इज काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, आई विश आई हैड मोर मनी। अभी है मेरे पास इनफ पैसे लेकिन काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, आई विश आई हैड मोर मनी। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो हैड हम लगा रहे हैं, ये आपको याद होगा जब हमने बात की थी पोजीशन की। जैसे मैं आपसे बोलूंगा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार का मतलब होता है मेरे पास कार है, ये प्रेजेंट की बात करते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम इच्छा कर रहे हैं कि यार काश मेरे पास ऐसा होता। है नहीं आपके पास, ये आप इमेजिन कर रहे हो काश मेरे पास एक कार होती। तो जब हम ये इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां पर हम हैव की जगह पे क्या लगा देते हैं, हैड लगा देते हैं। तो आई विश आई हैड अ कार, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा आई विश आई हैड। और इसके बाद कोई भी चीज की बात करते हैं। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस या थिंग। कोई भी चीज जो हमारे पास होती, कार होती, और ज्यादा पैसे होते, या कोई भी चीज हमारे पास होती, तो वहां पे नाउन आ जाएगा। गॉट इट? तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, आई विश आई हैड प्लस नाउन। ओके, नाउ आई विश आई हैड अ बिग हाउस। मेरे पास काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो यहाँ पे बड़े घर की बात हो रही है। नेक्स्ट इज आई विश आई हैड अ गुड जॉब। काश मेरे पास एक अच्छी जॉब होती, तो यहां पे एक अच्छी जॉब की बात कर रहे हैं। एंड देन वी हैव लास्ट इज आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू। मेरे पास एक आप जैसा अच्छा दोस्त होता। ये बात बिल्कुल सही है, आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू। मेरे पास आप जैसा एक अच्छा दोस्त होता। तो यहां पर हम कुछ डिजायर की बात कर रहे हैं, टू एक्सप्रेस अ डिजायर, टू हैव समथिंग, कुछ होने की, कि काश मेरे पास ऐसा होता। और जो अभी हमारे पास नहीं है तो उसमें स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं वही करते हैं, आई विश आई हैड। Got it? This is the first type of sentence. Now moving to the next one. Next one is I wish I were. अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि हम खुद को कुछ बनने की बात करते हैं, यार कि मैं ऐसा होता, कुछ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं कि यार मैं अमीर होता, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट होता, मैं थोड़ा समझदार होता, मैं और थोड़ा चालाक होता, या मैं थोड़ा और
बोलते हैं ना प्रोएक्टिव होता, थोड़ा एक्टिव होता, तो कोई भी चीज की बात करते हैं यहाँ पे। तो काश में होता, इट इज यूज फॉर इमेजिनरी सिचुएशंस अबाउट योरसेल्फ, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। अब देखिए आप अमीर हो नहीं, लेकिन हम यहां इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं अमीर होता, तो ये इमेजिनरी एक्शन की बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने यहां पे आई के साथ वर लगा रखा है, क्या आई के साथ वर आता है क्या? देखिए आई के साथ वर नहीं आता है, आई के साथ तो हमेशा वॉज ही आता है। दैट इज इन केस ऑफ रियलिटी एक्शन। जब हम रियलिटी एक्शन की बात करते हैं तो आई के साथ, आई वॉज इन जयपुर, आई वॉज इन टेंशन, आई वॉज गोइंग देयर, तो आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, दैट इज रियलिटी एक्शन। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी एक्शन की, देखिए इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जब हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं तो यहां पे हम आई के साथ क्या लगाते हैं, वर। तो आई विश आई वर रिच, काश मैं थोड़ा अमीर होता, तो आई विश आई वर रिच। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे आई विश आई वर अ बर्ड, ओके, ये भी बहुत लोगों की फैंटेसी होती है कि यार काश में एक बर्ड होता ना, तो हमेशा उड़ता रहता, सब जगह उड़ के पहुंच जाता, कहीं पे कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट से उड़ा और वहां पहुंच गया। तो आप ये क्या कर रहे हो, इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिनरी कर रहे हो आप। तो ये आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता, ठीक है। और देखते हैं सेंटेंसेस, देखिए आई विश आई वर टॉलर, थोड़ा काश में थोड़ा और लंबा होता। बहुत से लोगों की होती है कि काश में थोड़ा और लंबा होता, और जो बहुत ज्यादा लंबे उनके बोलते हैं यार काश मेरी आई थोड़ी एवरेज होती। तो आई विश आई वर टॉलर, तो काश में लंबा होता। ये आप इमेजिन कर रहे हो, आप हो नहीं एक्चुअली में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो, यू आर इमेजिनिंग द सिचुएशन अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हो कि काश में ऐसा होता। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आई विश आई वर अ सिंगर, काश में एक सिंगर होता। I wish I were a singer, I wish I were a dancer, I wish I were a teacher, I wish I were a trainer। तो कोई भी चीज जो आप होते हैं तो वहां पे आप इस तरह से प्रोफेशन के आगे जो होते हैं ना, सिंगर, डांसर, टीचर, ट्रेनर, इन सब के आगे आप जो है हमेशा अ या एन का यूज करेंगे, क्योंकि जो सिंगुलर नाउन होगा उसके आगे ए लगेगा आपका। अभी आप उस एज से निकल गए हो, अब आप ये सोच रहे हो कि आई विश आई वर यंग अगेन, काश में वापिस से जवान होता। तो काश में वापिस से जवान होता, तो आई विश आई वर यंग अगेन, ये आप इमेजिन करते हो माय डियर फ्रेंड। तो जब हम इमेजिन करते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो यहां पर हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है आई विश आई वर, और उसके साथ कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को हम यूज करते हैं। गॉट इट? दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ आई विश स्ट्रक्चर। एंड देन मूविंग टू द थर्ड वन, वी हैव आई विश आई कुड। आई विश आई कुड यानी कि अब इसमें हम कुछ चीज कर सकता या कर पाता, ठीक है। देखिए बात करेंगे, काश में ऐसा कर सकता, काश में उससे मिल सकता, काश में उससे बात कर सकता, काश में उससे अपनी दिल की बात बोल सकता, काश में वो जॉब कर सकता, काश में ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता, कोई भी काम जो मैं कर सकता। एक्सप्रेस अ डिजायर टू डू समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू डू। डिजायर दिखा रहे हो कुछ चीज को करने की, डिजायर टू डू समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू डू, जो आप नहीं कर पाए। तो क्या कैसे बोलेंगे हम इसको, देखिए आई विश आई कुड फ्लाई। देखो अभी पहले सेंटेंस हमने बनाया था आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता। अब यहां पे हम क्या विश कर रहे हैं, यहां विश कर रहे हैं आई विश आई कुड फ्लाई, काश में उड़ सकता। वहां पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं चिड़िया होता, कुछ होने की बात कर रहे हैं हम पिछले सेंटेंस में। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं आई विश आई कुड फ्लाई, काश में उड़ सकता, जो भी काम हम कर सकते हैं। देखिए और देखते हैं, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, काश में इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता या बोल पाता, दोनों केसेस में आता है बोल सकता। देखिए हमने कुड पढ़ा है ना, कुड का मतलब क्या होता है कि जो भी काम हम कर सके या कर पाए। जैसे मैं कल नहीं आ पाया तो आई कुडंट कम यस्टरडे, मैं तुमसे फोन नहीं कर पाया आई कुडंट कॉल यू यस्टरडे, मैं उसका प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाया आई कुडंट अटेंड हिज प्रोग्राम। तो जो भी काम हम कर पाए या नहीं कर पाए, गॉट इट। तो कर सके या कर पाए दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पे, तो वहां पे कुड यूज करते हैं। तो आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका मतलब हो गया कि काश मैं इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकता या बोल पाता, दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड सिंग, काश में गाना गा सकता या काश में गाना गा पाता। तो काश में गाना गा सकता, आई विश आई कुड सिंग, गॉट इट, ठीक है ना। अभी हमने पहले पढ़ा था आई विश आई वर अ सिंगर, काश में एक सिंगर होता। लेकिन यहां पे हम क्या बात, अच्छा एक चीज और, इसमें मेन वर्ब आता है, वहां पे तो एडजेक्टिव या नाउन आ रहा था। अब अगर आप पीछे वाला देखेंगे तो सॉरी,
इफ यू सी द प्रीवियस स्लाइड, देन यहां पर हमने बात करी थी कि आई विश आई वर अ सिंगर, तो यहां पर तो एडजेक्टिव या नाउन आ रहा था आई विश आई वर के साथ, और जो हम इसमें बात कर रहे हैं यहां पे हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पे एक्शन आ रहा है। तो आई विश आई कुड सिंग, आई विश आई कुड स्पीक, आई विश आई कुड फ्लाई, तो इसमें एक्शन आ रहा है, ध्यान रखिएगा क्या आ रहा है इसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहां पर एक्शन आ रहा है। तो काश मैं गाना गा सकता या गा पाता। नेक्स्ट इज आई विश आई कुड डांस वेल, काश मैं अच्छा डांस कर सकता या अच्छा डांस कर पाता। ये तो मेरी भी बोलते ना यार विश है ये, कि काश मैं अच्छा डांस कर सकता या काश मैं अच्छा डांस कर पाता। बहुत शौक है मुझे डांस करने का, लेकिन मुझे आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाता हूं। तो आई विश आई कुड डांस या आई विश आई कुड डांस वेल, मैं अच्छे से डांस कर सकता या कर सकता। एंड लास्ट वी हैव इज आई विश आई कुड मीट यू, ये मेरी बहुत अच्छी इच्छा है। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता या काश मैं आपसे मिल सकता, तो ये काम मैं कर सकता। और यकीन मानिए कि जब भी मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा ना, और मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और आप लोगों को बता दूं, हम लोग भी अब बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, और लाइव क्लासेस मोस्ट प्रॉब्ली हमारी 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी, पर ये मेंबर्स ओनली ही होंगी, जो हमारे मेंबर्स होंगे चैनल के, उन्हीं को ये लाइव क्लासेस मिलेंगी। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी। नेक्स्ट इज दैट इज आई विश आई, एंड यहां पे आएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये सिंपल पास्ट वाला एक्शन हो गया हमारा। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, काश मैं करता, कोई भी काम जो मैं करता, जैसे इट इज यूज्ड फॉर रिग्रेट और विश अबाउट समथिंग यू डिडंट डू एंड कांट डू नाउ, मतलब आप अफसोस कर रहे हो या इच्छा करते हो कि जो कुछ आप समथिंग यू डिडंट डू, जो आपने नहीं किया और अब आप कर भी नहीं सकते हो, इवन यू कांट डू नाउ, अब आप उसको कर भी नहीं सकते हो। तो यार मैं ऐसा करता, मैं उससे बात करता, मैं वहां जाता, मैं इंजीनियरिंग करता, मैं इस स्कूल में पढ़ता, मैं उसके यहाँ पे सीखता, या कुछ भी जो काम आप करते जो आपने नहीं किया, अब आप अफसोस कर रहे हो और अब आप कर भी नहीं सकते हो उस चीज को, तो उसके सेंटेंसेस के कैसे बनाएंगे, आई विश आई न्यू द आंसर, काश मुझे जवाब पता होता। आई विश आई न्यू द आंसर मतलब काश मुझे उसका जवाब पता होता, काश मैंने थोड़ा सा और टाइम लिया होता। अब आपने नहीं लिया टाइम, अब आप ले भी नहीं सकते हो क्योंकि वो निकल गया मौका, तो अब आप उस पर आप क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। आई विश आई न्यू द आंसर, काश मुझे उसका आंसर पता होता। आई विश आई वेंट टू द पार्टी, काश मैं पार्टी में गया होता, सब लोग गए थे यार, फालतू में मैं नहीं गया यार, काश मैं पार्टी में। अब पार्टी तो खत्म हो गई, अब आप जा तो सकते नहीं हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, और जो आपने नहीं किया, ठीक है ना, और अब आप कर भी नहीं सकते हो। तो आई विश आई वेंट टू द पार्टी, तो यहां पे आप देखेंगे तो कौन सी फॉर्म लगा रहा हूं मैं, देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सिंपल पास्ट बन रहा है। तो आई विश आई वेंट टू द पार्टी, काश मैं पार्टी में गया होता। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज आई विश आई स्टडीड हार्डर, काश मैंने और मेहनत से पढ़ता या काश मैंने और मेहनत की होती। तो आई विश आई स्टडीड हार्डर, यहां पे सेकंड फॉर्म आ रही है, ध्यान दीजिएगा। तो काश मैं और मेहनत से पढ़ता। एंड देन वी हैव इज आई विश आई हैड टाइम, आई विश आई हैड टाइम कि काश मेरे पास समय होता। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आ गया है, ये हैव का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ये जो आ रहा है ये हैव का सेकंड फॉर्म है, हैव हैड हैड, तो ये जो हैड आ रहा है ये हैव का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आई विश आई हैड टाइम, काश मेरे पास समय होता। एंड लास्ट वी हैव इज आई विश आई एट समथिंग, काश मैंने कुछ खाया होता, या मैं काश कुछ खा लेता, ठीक है ना, सेम एक ही बात है वो। आई विश आई एट समथिंग, काश मैंने कुछ खाया होता या काश मैं कुछ खा लेता। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है दैट इज आई विश और आई के साथ यहां पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं कि यू आर रिग्रेटिंग, अब आप अफसोस कर रहे हो, और विश अबाउट समथिंग यू डिडंट डू, अब आप अफसोस कर रहे हो जो आपने नहीं किया और अब आप कर भी नहीं सकते उसको, यू कैन डू इवन नाउ, तो अब आप उसको कर भी नहीं सकते और आपने उसको नहीं किया। तो यहां पे हमारा स्ट्रक्चर है आई विश आई और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। वी हैव आई विश आई हैड, और यहां पे आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई विश आई हैड, आई विश आई हैड, और यहां पे आ गया आपका थर्ड फॉर्म मतलब वो परफेक्ट वाली फॉर्म आ गई यहां पे कि आई विश आई हैड, काश मैंने किया होता, काश मैंने किया होता। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट अ पास्ट एक्शन दैट डिडंट हैपन। अगेन यहां पे भी रिग्रेट कर रहे हो पास्ट एक्शन के बारे में, बट दैट डिडंट हैपन, जो नहीं हुआ। देखिए समझिए बात को कैसे होगा। आई विश आई हैड स्टडीड मेडिसिन, काश मैंने डॉक्टरी पढ़ी होती, यानी कि मेडिसिन की पढ़ाई की होती। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक्शन की कौन सी फॉर्म आ रही है,
थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आई हैड स्टडीड मेडिसिन, काश मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की होती, तो आई विश आई हैड स्टडीड मेडिसिन, या काश मैंने मेडिसिन पढ़ी होती। गॉट इट? नेक्स्ट इज आई विश आई हैड मेट हर अर्लियर, काश मैं उससे पहले मिला होता, आई विश आई हैड मेट हर अर्लियर, ये मीट का थर्ड फॉर्म आ गया, आई विश आई हैड मेट हर अर्लियर। नेक्स्ट, आई विश आई हैड टोल्ड द ट्रूथ, काश मैंने उसको सच बताया होता, आई विश आई हैड टोल्ड हर ट्रूथ। आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम, काश मैंने उसकी मदद की होती। एंड लास्ट वी हैव इज आई विश आई हैड लिसन्ड टू यू, काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड जो एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आई विश आई हैड और उसके साथ आपकी कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर, आई विश आई हैड और थर्ड फॉर्म करनी कि काश मैंने किया होता, कोई भी काम जो है, मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की होती, मैं उससे पहले मिला होता, मैंने सच बोला होता, मैंने उसकी मदद की होती, या मैंने आपकी बात सुनी होती, तो वहां पे इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। ओके, लेट्स सी द ऑल द स्ट्रक्चर्स टुगेदर, सारे को फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है कि काश मेरे पास एक कार होती, कोई भी चीज जो मेरे पास होता तो वहां पे आई विश आई हैड और उसके साथ आपका नाउन हो जाएगा, जो भी चीज हमारे पास होती। सेकंड हमने पढ़ा था कि काश मैं अमीर होता, कुछ खुद के कुछ होने की बात करते हैं कि काश मैं ऐसा होता या होती, तो आई विश आई वर के साथ एडजेक्टिव और नाउन आ जाएगा। थर्ड आता है काश में कोई चीज कर सकता या कर पाता, तो वहां पे आई विश आई कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, जो भी काम हम कर सकते या कर पाते, मैं उड़ सकता, मैं उड़ पाता, ये वाली चीज होती। नेक्स्ट होते हैं काश मैं उसको करता, तो आई विश आई और यहाँ पे मीन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है आपकी, सेकंड फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पे हो गया काश जैसे मुझे जवाब पता होता, कोई भी काम मैं करता। नेक्स्ट, काश मैंने किया होता, यहाँ पे आई विश आई हैड और इसके साथ आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे काश मैंने ज्यादा पढ़ा होता, काश मैंने ज्यादा मेहनत की होती, तो यहां पर आई विश आई हैड और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। राइट, चलिए आई होप इट इज क्लियर नाउ, अब आपको बिल्कुल तरह से क्लियर हो गया होगा। लेट अस डू अ सिंपल एक्सरसाइज, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे लिए छोटी सी प्रैक्टिस है। फटाफट से आप मुझे आंसर बताते जाइए। काश मेरे पास एक बाइसिकल होती, तो कैसे बोलेंगे, तो बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा। आई विश आई हैड अ बाइसिकल, वेरी गुड, आई विश आई हैड अ बाइसिकल। काश मैं एक एक्टर होता, आई विश आई वर एन एक्टर, आई विश आई वर एन एक्टर, काश मैं एक एक्टर होता। काश मैंने काश मैं गिटार बजा सकता, आई विश आई कुड प्ले गिटार, आई विश आई कुड प्ले गिटार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और इसको लाइक जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर आप जरूर से कर रहे हैं और इसको करते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत मजेदार वीडियोस बहुत मेहनत के साथ मैं इकट्ठी करके लेके आता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, keep learning, keep practicing and keep shining. Till then, have a nice day, take care, bye.